कहते हैं कि जब रिश्तों में दरार आती है या कोई रिश्ता कमजोर होता है तो वो रिश्ता बहुत भयानक रूप ले सकता है। मंगलवार का वो दिन था कि वाल्मीकि पूनमचंद और ऑपरेटर बाबू मंडल ये दोनों अपने काम से सीवरेज को साफ कर रहे थे। तभी उनकी एक नज़र अलग अलग थैलों पे पड़ती है। जैसे ही उन थैलों को बाहर निकालते हैं, पहली नज़र में तो पूनमचंद ने यह सोचा कि इस बैग के अंदर पता नहीं क्या होगा, किसी का लगेज होगा, सामान होगा। हम बाहर निकालते हैं, जैसे ही उसकी चैन खोली जाती है तो उसके अंदर कटे हुए सर और हाथ। जब ये स्थिति देखते हैं तब उनकी हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं कि इस प्रकार का बैग मिला है जिसके अंदर शरीर के अलग अलग अंगों को काट के रखा गया। जोधपुर के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचते हैं, देखभाल करते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखने के बाद में पूरा जोधपुर में जमावड़ा लग चुका था कि भाई ये क्या हो चुका है। लोग मंगलवार को अपने मंदिर में जाके आ रहे थे, कोई बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहां सीवरेज से निकल रहे थे तब पूरे मोहल्ले में, पूरे जोधपुर में बात फैल गई। एक ऐसा बैग मिला है जिसके अंदर मुंडी है आदमी की, हाथ कटे हुए हैं, उसके अंदर पैक है पूरा। ऐसा क्या माहौल है। लोगों की भीड़, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सब लगना शुरू। अब पुलिस के लिए मुख्य बात थी कि भाई इस मुख्य कड़ी तक पहुंचा कैसे जाए, भाई ये किसने किया है। लेकिन ये महज पुलिस ने बहुत जल्दी ही इसको तय कर लिया, क्योंकि जिस बैग में कटे हुए अंग थे उस बैग को जब देखा गया तो वो बैग मेड़ता सिटी का था। वहां पर एक किसी दुकानदार का था। पुलिस को अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं इस बैग का जो तार है वो मेड़ता सिटी से जुड़ा हुआ है। पुलिस की 2 टीमें रवाना हो जाती है मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी में उस दुकान में जाते हैं। दुकान में जाने के बाद में व्यक्ति की जो मुंडी की जो फोटो होती है चेहरे की, वो फोटो उस दुकानदार को बताई जाती है कि भैया क्या ये व्यक्ति यहाँ आपके आए थे। वो बड़ा गौर से देखता है। पहली नज़र में तो वो डरता है, लेकिन पुलिस उसे आश्वस्त करती है कि चिंता नहीं करें, आप, आपकी प्राइवेसी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया जाएगा। आप हमें जो बात है वो बात हमें बताएं। दुकानदार कहता है कि जी मैं इसे जानता हूँ, ये हमारे यहीं रहता है, चरण सिंह इसका नाम है, उर्फ सुशील है। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी, घर का पता चल चुका था, शिनाख्त हो चुकी थी कि ये व्यक्ति कौन है। पुलिस के लिए बहुत आराम था। जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद में तफ्तीश शुरू करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि 7 साल से इसकी शादी हो रखी है लेकिन गोना नहीं हुआ है। जब सुशील अपने ससुराल जाता था और कहता था सीमा से, उसकी पत्नी का नाम सीमा, कि अब चलो तुम, लेकिन सीमा बार बार इसे आनाकानी करती थी। लेकिन अब सुशील दबाव बनाने लगा था कि आखिर गोना होना बाकी है, शादी हो चुकी है, आखिर कब तक तुम अपने मायके में बैठी रहोगी। तो सीमा एक ही उत्तर दिया करती थी कि नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। वो इस बात पर अपने माँ बाप से भी कई बार झगड़ा करती थी कि नहीं, आपने ये क्या रट लगा रखी है, मुझे नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना। पुलिस अब इस तफ्तीश पे पहुंच चुकी थी कि कहीं ना कहीं यही मामला है। अब सीधा पुलिस सीमा को कस्टडी में लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो फिर सीमा जो बताती है वो आप सुनिए। सीमा कहती है कि 7 साल से हम एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार मुझे आके परेशान करते थे कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, क्योंकि मैं एक अलग औरत से प्यार करती हूँ। आप समझिए कि सीमा समलैंगिक थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, वो अपने पति के पास जाना ही नहीं चाहती थी। पति दबाव बनाता था, ससुराल में आकर के आसपास के रिश्तेदारों से कहता था कि सीमा को आप मेरे साथ भेजिए। अब ऐसी कौन सी ही पत्नी होगी जो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहे। लेकिन एक दिन तो हद हो गई कि बहुत से रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और सीमा ने ये तय कर लिया कि ये व्यक्ति तो भाई मुझे अपनी दोस्त से अलग करेगी। और दोस्त भी महिला मित्र थी, समलैंगिक थे। ये दोनों आपस में संबंध बनाया करते थे और दोनों ही समलैंगिक थे। दोनों रात भर साथ में रुकना, बाहर घूमना, क्योंकि औरत थी, महिलाएं थी, तो घर वाले भी इस बात पे रहते थे कि भैया कोई बात नहीं,
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी सेफ है क्योंकि एक महिला के साथ ही तो जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक महिला दूसरी महिला से अट्रैक्ट होती है और जब वो बाहर घूमने जाती है, हर टाइम उससे बातें, चर्चा करना, एकांत में समय बिताना, तो आप समझिएगा कि कहीं न कहीं समलैंगिक का वातावरण वहाँ बन रहा है। वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए सीमा ने ये तय किया अपनी 2 बहनों के साथ, और 2 बहनों का एक दोस्त था उसके साथ, कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाली हूँ, क्या आप मुझे निकाल सकते हो? बहनों ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या है? सीमा ने कहा कि मैं वैवाहिक संबंध में नहीं बनना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है। अब वहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। पहले उसे घर बुलाया जाता है, उसके मुँह पे ऊपर कपड़ा रखा जाता है और उसके बाद में उसका दम घुटने के बाद में पूरे बॉडी को अलग-अलग भागों में काटा जाता है और इसी उसी शहर से वहाँ पे कुछ थैलियाँ थी, वो उस पे डाल कर के बैग पैक करके और उसको दूर जा कर के नाले में गिरा दिया जाता है। यही वो कड़ी थी कि वो नाले से बहता-बहता सीवरेज से जब वाल्मीकि पूनम चंद के पास पहुँचता है, पुलिस की नज़र में आता है। पुलिस ने ये बहुत खौफनाक वारदात थी, लेकिन जोधपुर पुलिस ने इसे मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया था। इसके बाद में 5 जनों को गिरफ्तार किया गया। एक तो सीमा, 2 बहनें और एक उनका दोस्त और एक समलैंगिक जिसके साथ रिश्ते बनाए जाते थे सीमा के, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बातें जब चली तो बहुत उम्दा तौर पर ये कहा जाने लगा कि भाई ऐसा भी भला होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। हर अपडेट के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। जय हिंद।